मैं भी देखती हूँ मुझे अब इस घर में कौन रोक सकता है। आज तो मेरा इस घर में आखिरी दिन होगा। समझ नहीं आता मेरी लड़की को क्या मुसीबत है। ये नहीं है कि रुपया पैसा समेटे और भाग चले, नहीं, वो तो मात की मोहब्बत में मरी चली जा रही मेरी बला से। मेरी तरफ से अब हम माद इसे रखे या छोड़े, जान से मारते मेरी तरफ से। अभी बच्चे का पोल भी खुलने वाला, धक्के देके से जब घर से बाहर निकाला जाएगा ना, फिर इसे पता चलेगा। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो अपना रुपया पैसा समेटूं और भाग जाऊं यहाँ से। देखी जाएगी जो होगा। चल शाकरा। कहां से कहां आ गई है मेरी जिंदगी। क्या क्या ख्वाब देखे थे, मगर सब कुछ बिखर के रह गया, सब कुछ। मामा। रामीन, मेरा बच्चा, आप उठे हुए हो? सोई नहीं? बस मामा, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे बच्चे को कैसे नींद नहीं आ रही? आओ, आपको मम्मा सुलाती है। लेट्स गो, आजा। मामा जी? मुझे इस घर से नहीं जाना, मुझे चाचू के पास नहीं जाना, मुझे इसी घर पे रहना है। बच्चा, हमें इस घर से जाना होगा, एक नए घर में जाना होगा, एक नई जिंदगी का आगाज करना होगा। मैंने, आपने, सारे में एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनना होगा। आप समझ रहे हो ना मैं आपसे क्या कह रही हूँ? क्यों मामा? दादू ने कहा आपको जाने के लिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मामा चाहती हैं कि दादू इस घर को बेच के जैन चाचू के पास चली जाए और हम तीनों एक अलग फ्लैट में रह लें। क्या हमें दूसरे फ्लैट में बाबा याद नहीं आएंगे? रामीन, मामा, मुझे अब भी लगता है बाबा हमारे पास आ जाएंगे, हमारे साथ रहने के लिए। वो क्यों नहीं हमारी बात मान रहे? वो कैसे खुश रह सकते हैं हमारे बगैर? मैं जानती हूँ मामा, वो खुश नहीं है, खुश नहीं है वो। तुम चाहे खुद को हमारे से कितना ही लातामत ज़ाहिर करो, मैं जानती हूँ तुम आज भी उससे उतनी ही मोहब्बत करती हो जितनी पहले करती थी। तुम्हारी ये माँ तुम्हारा घर जोड़ने की आखिरी कोशिश जरूर करेगी। मुझे खुदा पर यकीन है कि वो तुम्हें दोबारा हंसती बसती जिंदगी अता करेगा। इस घर के आंगन में दोबारा बाहर आएगी और हम सब फिर हंसी खुशी रहने लगेंगे इंशाअल्लाह। जीना पड़ेगी बनके आंसू, दिल पे गिरेगी सहारा दिल का बना जो
वो दिल को तोड़े चला है, दर्द की है इंतहा, लेकिन मुझे भी खुदा पे यकीन है देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा। जकिया, जी बाजी। जकिया मीठा कहाँ है? वो बाजी खाना खा लेना, फिर ले आऊंगी। अच्छा ठीक है, जाओ जाके देखो उसमें। आओ बेटा, खाना लग गया। आजा शाबाश, आजा आजा हमार, आओ बेटा, इधर आओ, इधर 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 कैसे? ये तुम अपना ही घर समझो, ये तुम्हारा घर है बेटा। बैठो, शाबाश। अरे एहतियात से। एहतियात क्यों? इन दिनों एहतियात करनी चाहिए ना। कौन सा मंथ है? 4th। अच्छा अच्छा अच्छा, हमारे बैठो ना बेटा। तुम डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रही हो ना ठीक से? बेबी की ग्रोथ ठीक है बिल्कुल? चलो खाना लो बेटा, ये लो, दिखा तुम्हारे लिए बनवाया स्पेशली, ट्राई करो। हमाद तुम भी कुछ लो ना बेटा। जी ज़रूर। वैसे हमाद, मुझे ना नाज़नीन की बहुत फिक्र हो रही है। मैं एक बहुत अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट को जानती हूँ, अगर तुम कहो तो मैं उससे बात करूँ इसके लिए। जी ज़रूर। क्योंकि देखो ना, इन मामलात में कोई कोताही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे और माँ की जान को ख़तरा भी हो सकता है। जी आई अंडरस्टैंड। अच्छा तुम लो ना बेटा, डाइट वगैरह नहीं करना है इस वक्त। तुम्हें और बच्चे को अच्छी ग़िज़ा की ज़रूरत है, अच्छे माहौल की ज़रूरत है। अच्छी तरह से लो बेटा, लो शाबाश। अच्छा ये लो। मुझे इस घर से नहीं जाना, मुझे चाचू के पास नहीं जाना, मुझे इसी घर पे रहना है। मामा, मुझे अब भी लगता है बाबा हमारे पास आ जाएंगे हमारे साथ रहने के लिए। वो क्यों नहीं हमारी बात मान रहे? वो कैसे खुश रह सकते हैं हमारे बगैर? मैं जानती हूँ मामा, वो खुश नहीं है, खुश नहीं है वो। सुन के फसाना मेरा, इतनी है रोई वफा, दरिया भी थोड़ा लगे जितनी है रोई वफा। और उदासी तेरा रंग दिल पे ऐसा
चढ़ा मुद्दत से कोई कहीं घर जैसे खाली पड़ा, सहारा दिल का बना जो वो दिल को तोड़े चला है, दर्द की है इंतहा, लेकिन मुझे भी खुदा पे यकीन है देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बड़ी है, मुझे भी खुदा पे यकीन है देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बड़ी है, मुझे भी खुदा पे यकीन है। अम्मा ये सब क्या हुआ है? चोरी हुई है घर में? घर की तलाशी ली गई है और इसके पीछे कौन है ये मैं भी जानता हूं और तुम भी। अम्मा कहाँ है? अम्मा! अम्मा! अम्मा? अम्मा? अम्मा जल्दी! अम्मा! अम्मा जल्दी आए! अम्मा! अम्मा संभालो खुद को। बस अल्लाह आए मेरे अल्लाह आए अल्लाह आए आए पकड़। अरे होश में आइए।
ये बताइए घर की हालत की क्यों आपने? अरे अरे मुझे क्या पता, मुझे तो 4 लोग इतना सर पे डंडे मारे। अच्छा आय अल्लाह। बिठाओ इन्हें, बिठाओ। अम्मा बिठा दो, मुझे बिठा दो। आय अल्लाह, आय बहुत मार। अम्मा आराम से, आय अल्लाह। बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। चलो चलो चलो, बैठो बैठो। आय अल्लाह, अम्मा बैठो। आय 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 अल्लाह, आय आय अम्मा। लगता है बहुत मारा है उन लोगों ने। आय अल्लाह, अरे बाल भी नोचे। जरा तफसील में बताइए कितने लोग थे, कैसे हुआ, क्या हुआ? अरे क्या तफसील बताऊं? अरे मैं बाहर बाग में बैठी हुई थी, चार मुस्टंडे आए, हाथों में डंडे भी थे, पिस्तौलें भी थी। आके कहा चल बुढ़िया अंदर चल, बस मुंह हाथ बांध के मुझे तो फेंका गुसल खाने में। फिर घर का क्या हशर किया मुझे नहीं पता। शुक्र है जान छोड़ के चलेगा, जान से नहीं मारा। बड़ा बुरा हुआ। तो दोबारा देखें उन 3-4 मुस्टंडों को तो पहचान लेंगी? नहीं नहीं, शक्ल वक्ल तो क्या पहचानूंगी मैं। 4 थे, ढाटे बांधे हुए थे, कौन सी शक्ल। आए अच्छा चलिए, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा ना, रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी। आता हूँ। अरे अरे रोक किसे? आप उसे छोड़े, मैं आपके लिए पानी। अरे रोक किसे? अरे क्या जरूरत है पुलिस थाना करने की? अब बताती हूँ मैं से। हेलो एसपी साहब, मैं एडवोकेट ज़ैना बोल रही हूँ। देखिए, मेरे बच्चों का स्कूल उसी एरिया में है, तो बेहतर होगा कि आप फ्लैट भी उसी एरिया में देखें। और हाँ, जितना जल्दी हो सके प्लीज़। तो ठीक है, मैं कल अपार्टमेंट विज़िट कर लूँगी। अगर पसंद आ गया एडवांस पेमेंट में उसी वक्त कर दूँगी फिर। जी बहुत शुक्रिया। ओके। ये सब अम्मी को समझाना किस कदर मुश्किल होगा, मगर उन्हें समझना होगा, मेरी खातिर, बच्चों की खातिर।
मैं अगर इस घर में रही तो शायद पागल हो जाऊंगी। यहाँ मौजूद हमाद के साथ गुजारे लम्हों की किरचियां मेरी आंखों में चुभती हैं, मुझ पर हंसती हैं। रामीन सारे के फ्यूचर के लिए ये शिफ्टिंग जरूरी है। घर का एक एक कोना हम दोनों ने कितनी मोहब्बत से सजाया था, लेकिन आज रब्बा औखा वक्त ये गुजरे, सांसें गिन गिन हारी, कितने जा फरियाद करेगी, जो दुखा थैंक यू सो मच। क्योंकि हमारा हमेशा ही चाहती थी कि घर पे एक पिक्चर वॉल हो, और आपने मेरी वो भी ख्वाहिश पूरी कर दी। थैंक यू सो मच, बहुत प्यारा सरप्राइज है। मैं बच्चों को बुला कर आती हूँ, वो भी बहुत खुश होंगे। हाँ हाँ बुला लो, बच्चों को बुला लो, अम्मा को बुला लो। मैं तो कह रहा हूँ बाहर मोहल्ले में जाओ, आवाज़ें दो, उनको बोलो हमारे घर में पिक्चर वॉल बनाए ताकि ये रोमांटिक मूवी। थैंक यू सो मच। सीरियसली आपने हमेशा मेरी बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी की है, बोलने से पहले। इस घर को जन्नत बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीरियसली तभी मैं तुम लोगों के चेहरे में खुशी देखता हूँ तो मुझे लगता है जिंदगी का मकसद पूरा हो रहा है। कसम से कोई और ख्वाहिश भी है तो बताओ मुझे, बंदा हाजिर। चिराग का जिन क्या काबू आ गया आपके? हाँ, अरे हम काबू आ गए आपके, दीवाने जो हैं आपके, कुछ भी करके देख लो, बंदा हाजिर। दिल को तोड़े चला है, दर्द की है इंतहा, लेकिन मुझे भी खुदा पे यकीन है, देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बड़ी है। मुझे भी खुदा पे यकीन है, देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को बहुत वक्त बर्बाद हो गया अम्माद के पीछे, अब और कुछ हाथ भी नहीं आने वाला। ज़रूरत से ज़्यादा चालाक निकला ये तो पुलिस के पास भी पहुंच गया। जितना पैसा और जेवर मुझे मिला है घर में तो उससे कहीं ज़्यादा था, पता नहीं कम वक्त ने कहाँ छुपा के रखा हुआ बाकी का माल। अम्मा ये लो, चलो शाबाश, जूस पियो। शुक्र है डाकुओं ने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। पियो पियो। अल्लाह का बड़ा करम हो गया, फजल हो गया कि मेरे ताबीज़ और अमलों ने काम कर दिया, नहीं तो पिस्तौल देखी थी उनके पास मैंने। हाँ अम्मा कहती तो तुम ठीक हो, ये सब कुछ तुम्हारी बदौलत है। अगर तुमने पढ़ाइयाँ नहीं की होती ना तो हमाद ने अभी कुछ दिन पहले कैश और इतना सारा सोना बैंक में जमा कराया, आज वो भी चोरी हो गया होता। बल्कि मैं ना हमाद से कहती हूँ कैमरा लगवाते घर पे। क्या ज़रूरत है कैमरे की भाई, हैं? मुझसे तो जिक्र करती। क्यों नहीं है ज़रूरत, फिर से कोई डाकू आ गया तो? अरे बिला वजह की दुश्मनियाँ पाल रहे हो और कुछ नहीं, कोई ज़रूरत नहीं थाना कचहरी करने की।
लेकिन अम्मा अभी भी मेरा काफी जेवर गायब है और पैसे भी। फिर भी अरे बड़ा माल तो बच गया, कोई जरूरत नहीं थी थाने जाने की। अम्मा हमाद को जो ठीक लगा उन्होंने किया। याद नहीं पहले भी तुम्हारा सामान चोरी हुआ है? अब रोज रोज अच्छी बात तो नहीं ना, इस तरह कोई घर में घुसा है। ठीक कर रहे हैं, मुझे रिपोर्ट लिखवा रहे हैं जाके, जरूरी भी है। अच्छा तुम अब आराम करो, मैं जरा हमाद का मालूम करती हूँ कि वो कब आएंगे। अरे क्या आराम, अब तो तेरे लिए अमल पड़ने का टाइम हो गया है। अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। हम्माद को तेरे कदमों में ढेर होना ही होगा। नहीं अम्मा, हम्माद को नहीं, मुझे उसके कदमों में ढेर होना होगा। बस मेरा खुदा एक दफा उनके दिल में मेरे लिए मोहब्बत वापस से जगा दे, मैं सारी उम्र उनकी दासी बन के गुजार दूंगी। मैं जाके अपना कमरा से देख के आऊँ, तुम जूस पियो, आराम करो, मैं देखूं घर में और क्या क्या हुआ है। इसे कहते हैं अकल पे पत्थर पड़ना। इतनी प्यारी सूरत लेकर भी दासी बनना चाहती। आज यहाँ से निकलने को राजी हो तो कल किसी की शहजादी बन के रहे। खुद तो बर्बाद होगी, मेरा बुढ़ापा भी बर्बाद कर देगी। रिदा मेरे बच्चे, अल्लाह ताला तुम्हारी ये मुश्किलें, ये मुसीबतें ज़रूर ख़त्म कर देगा। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि हम्माद लौट कर तुम्हारे ही पास आए। तुम देखना, इंशाअल्लाह तुम्हारे पास ही आएगा। मुझे